चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5। हमने 1.4 तक करा दिया, यानी कि 1.3 करा दिया। 1.4 में जो क्वेश्चन है वो इस तरीके के नहीं है कि बोर्ड पर कराए जाए, उनको आवर्धन के साथ करने होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.5, चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 9, एक्सरसाइज 1.5, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय होगी और कौन सी अपरिमेय होगी। इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 - √5। तो हमें ये बताना है कि ये परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। दोस्तों, ये 2 - √5 हमें पता है कि ये 2 माइनस, यानी कि 2 जो है हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन √5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई परिमेय संख्या में से अगर कोई, यानी कि 2 अपने आप में एक परिमेय संख्या होती है और √5 होती है एक अपरिमेय संख्या। तो अगर किसी परिमेय संख्या में कोई भी अपरिमेय संख्या या तो जोड़ी जाए या घटाई जाए, या तो उसमें कुछ ऐड हो रहा हो, यानी कि अपरिमेय संख्या ऐड हो रही हो या माइनस हो रही हो, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो खुद में एक अपरिमेय संख्या ही आता है। यानी कि अगर कोई, यानी कि 2 हमारी परिमेय संख्या है और उसमें से माइनस हो रहा है यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या, तो यानी कि परिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या माइनस करेंगे तो वो होता है एक अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब कि 2 - √5 क्या होगी हमारी, ये अपरिमेय संख्या। उसके बाद देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दिया हुआ है 3 + √23 - √23, यानी कि 3 + √23 - √23। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही बताएंगे कि क्या होगा, यानी परिमेय होगी या अपरिमेय। तो 3 + √23, तो 3 + √23 क्या करा हमने, ब्रैकेट हटाया और ये -√3 सॉरी, ब्रैकेट हटाया और ये -√23 ऐसे लिख लिया। प्लस के √23 और माइनस के √23 दोनों आपस में क्या हो जाता है, यहाँ पर कैंसिल। तो जब ये कैंसिल होता है तो यहाँ बचता है सिर्फ 3। और 3 को क्या, 3 क्या होगी अपने आप में एक परिमेय संख्या, क्योंकि 3/1, और यानी कि इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एक कैसी संख्या होगी हमारी, ये बन जाती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है 2√7/2√7। देखना 2√7, यानी √7 से √7 और 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचता है हमारा 1। और 1 कैसी संख्या होगी, हमारी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। तो अगर ये 1/1 यानी कि P/Q की फॉर्म में है, तो ये कौन संख्या होगी, ये होगी हमारी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 1/√2। तो 1/√2 को कैसी होगी, यानी कि ऊपर क्या है, एक परिमेय संख्या और अपॉन एक अपरिमेय संख्या, तो यानी कि ये भी अपने आप में एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट आता है, ये दिया हुआ है हमारा 2π। तो हमें पता है कि पाई एक कैसी संख्या है, पाई होती है एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में कुछ भी, यानी कोई भी संख्या मल्टीप्लाई होती हो, क्योंकि ये अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है, उसमें कोई भी संख्या की मल्टीप्लाई होगी तो अपने आप में एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब है कि अगर पाई एक अपरिमेय संख्या है तो 2π भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो यानी कि इसका मतलब है कि ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों, बस हमें यही बताना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यानी कि जो ये पार्ट दिए हुए हैं, हमें सरल करना है। इनको सरल करने से पहले हमको कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे, जो यानी कि जिनका इसमें यूज होना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, जो हमारा एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर का, यानी कि a + b का होल स्क्वायर, यानी कि 2 संख्या का जुड़ी हुई हो और उनका स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर हुआ हो। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा a² + b² + 2ab। ये होता है यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस दोनों की गुना, यानी कि दोनों की गुना का दुगुना, तो यानी कि 2ab।
दोस्तों अगर यहाँ a प्लस बी यानी कि a माइनस बी आ जाए, यानी कि बीच में इनके दोनों के माइनस आ जाता है और उसका स्क्वायर हो, तो उसका फॉर्मूला होता है सेम यही कि पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, और अगर यहाँ बीच में माइनस आता हो तो यानी कि ये बन जाता है -2ab। दोनों फॉर्मूला में बस फर्क यही है कि अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, बाकी सेम होता है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है हमारा, वो होता है कि अगर दो संख्या a² माइनस b² यानी कि दो संख्या का स्क्वायर हो रहा हो और वो माइनस हो रही है आपस में, तो उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि उनको एक बार तो जोड़ देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। तो दोस्तों ये 3 फॉर्मूले हैं। इन क्वेश्चनों करने से पहले आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए, उसके बाद हम इनके पार्ट करेंगे। अब देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 3 + √3 इंटू 2 + √2, यानी कि हमें पहले ये देखना है कि इसमें कोई हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये संख्या दोनों में अलग अलग दी हुई है, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करना होगा कि इन दोनों ब्रैकेटों के आपस में मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी कि दोनों की गुना करनी होगी। अब गुना कैसे करते हैं? सबसे पहले हम जो संख्या यानी कि ये संख्या जो दी हुई है उसकी इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि पहले इस 3 की इस पूरे में, उसके बाद इस √3 की इस पूरे में करेंगे। तो यानी कि सबसे पहले हम इस जो ये 3 दिया हुआ है उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें इसमें, यानी कि 2 + √2 में। अभी तक हमने बस ये करा कि जो यहाँ पे पहली संख्या थी उसकी इस पूरे यानी कि जो दूसरा ब्रैकेट था उसमें मल्टीप्लाई करी, उसके बाद यहाँ बच जाता है √3, तो प्लस √3। अब इस √3 की मल्टीप्लाई करनी है 2 + √2 में। अब देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यानी कि 3 की जब 2 में करेंगे तो 3 दूनी होता है हमारा 6, बीच में हमारा आता है प्लस, तो प्लस 3 की करेंगे √2 में तो ये होगा हमारा 3√2 इस तरीके। उसके बाद अब आ जाते हैं हमारे यहाँ पे ये काम हो जाता है पूरा सेम ऐसे यहाँ करना है। पहले √2 की √3 की 2 में करेंगे तो ये होगा हमारा 2 × √3, 2 × √3 और √3 प्लस √2 यानी कि प्लस अब करनी है √3 की √2 में, तो √3 × √2। अब थोड़ा सोल्व करते हैं तो ये होगा 6 + 3√2 प्लस ये हमारा 2√3 है, ये ऐसे कैसे प्लस ये दोनों √3 और √2 दोनों स्क्वायर रूट में है, तो हम इन्हें क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में करके इसे दोनों को एक साथ लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों अलग अलग है। हमने यहाँ क्या करा कि दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में कर दिया। अब देखते हैं क्या होगा, 6 + 3√2 प्लस 2√3 प्लस, अभी हमारा बन जाता है यहाँ पे √3 × 2 यानी कि 3 दूनी हमारा हो जाता है 6। अब इस 6 को हम क्या लिखेंगे, 6 + 3√2 प्लस 2√3। जब 6 का हम फैक्टर करेंगे तो ये आता है हमारा 6 का कुछ भी नहीं, यानी कि इसे ऐसा कैसे ही, तो यही हम इसका आंसर छोड़ देंगे, तो यानी कि यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं इसका हम सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 3 + √3 इंटू 3 - √3। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कोई संख्या एक बार जुड़ रही हो और वही संख्या एक बार घट रही हो, यानी कि एक बार प्लस हो रही हो और एक बार माइनस हो रही हो, तो हमारा उसका एक फॉर्मूला होता है, यानी कि a + b और a - b, यानी कि एक फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले के जो ये फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा बराबर होता है a² - b² के, यानी कि एक बार दोनों का स्क्वायर कर देंगे, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो यानी कि अब पहली संख्या क्या होगी हमारे यहाँ पे, पहली संख्या है हमारे यहाँ 3, तो यानी कि 3 का स्क्वायर, a की जगह कितना होगा 3, बीच में होगा हमारे यहाँ -b², यानी कि b क्या होगा हमारा यहाँ √3, तो यानी कि √3 का स्क्वायर।
अब 3 का स्क्वायर हमें पता है कि 3 का स्क्वायर होता है हमारा 3 इंटू 3 यानी कि 3 के 9, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 9 माइनस। अब ये देखें कि √3 का स्क्वायर, दोस्तों हमें याद रखना कि ये √3 जो होता है, जो ये √3 का अगर स्क्वायर होता है, हमें पता होना चाहिए कि ये जो √3 होता है इसका मतलब होता है कि आधी पावर, यानी कि 3 की पावर 1/2 ये होता है आधी पावर, और उसका स्क्वायर तो यानी कि 3/2 में 2 की मल्टीप्लाई होती है, तो यानी कि इसका मतलब हुआ 3, और जब 1/2 यानी कि 2 में 1 की मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा 2/2, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाता है और 3 की पावर बचती है हमारी 1, और 3 की पावर 1 का वैल्यू कितना होता है, यानी कि इसका मतलब होता है 3, तो इसका मतलब √3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3। तो इस तरीके से हमारा यहाँ बच जाता है 3, तो 9 - 3 ये कितना बचता है हमारा 6, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, ये बन रहा है हमारा √5 + √2 का होल स्क्वायर। अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था होल स्क्वायर का, यानी कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो बताया था वो होता है हमारा पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा का दुगुना, यानी कि a² + b² + 2ab, यानी कि ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। अब देखेंगे ये होता है हमारा a और ये होता है हमारा b, तो अब जो ये a और b की वैल्यू है बस फॉर्मूला में पुट करनी है। तो पहले a², तो a कितना है हमारा √5, तो √5 का स्क्वायर प्लस b², b कितना है हमारा √2, तो यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो a कितना होता है हमारे यहाँ √5 इंटू b कितना होता है √2, तो √5 इंटू √2। अब दोस्तों जैसे हमने यहाँ करा था, तो हमें ये ध्यान रखना है, हम हर बार ये अलग से नहीं करके देखेंगे कि जो स्क्वायर होता है उससे बस जो ये रूट होता है उसे कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये इसका मतलब होता है आधी पावर, और जब इसका स्क्वायर होगा तो ये बचते हमारी सिंगल पावर, यानी कि 1 पावर। तो 1 पावर को हम क्या लिखेंगे 5, यानी 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 की वैल्यू होती है 1। सेम ऐसे यहाँ करेंगे, स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे, तो ये बचता हमारा प्लस के 2। अब इन दोनों यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू दोनों स्क्वायर रूट में है, तो हमने क्या करेंगे दोनों को एक स्क्वायर रूट में लिख लेंगे, तो 5 इंटू 2, यानी कि इन दोनों को एक स्क्वायर रूट में लिख लिया। ये हमारा हो जाता है 5 + 2 इंटू, अब ये हमारा हो जाता है 5 दूनी 10, यानी कि 10, तो 5 और 2 यानी कि ये हो जाता है हमारा 7 प्लस 2√10, यानी कि ये हमारा इसका फाइनली आंसर हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है √5 - √2 इंटू √5 + √2। दोस्तों हम यहाँ एक चीज देखेंगे कि यहाँ दोनों वैल्यू सेम है, यानी यहाँ पे √5 √2 √2, बस दोनों में एक अंतर है कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यानी कि अपने आप में एक फॉर्मूला बन जाता है। यानी कि वो फॉर्मूला होता है हमारा कि अगर कोई संख्या एक बार जुड़ रही हो और वही एक बार घट रही हो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है हमारा a², यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो हमें वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है। तो पहली संख्या यानी कि a², तो a की जगह कितना होगा a, ये b, ये b, यानी कि a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, ये होगी हमारी √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कितना है हमारा यहाँ √2, यानी कि √2 का स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का हमें क्या कर देना होता है रूट को कैंसिल, तो ये हमारा बचता है यहाँ पे 5। सेम ऐसे यहाँ की 2 से रूट को कैंसिल, तो 5 - 2, तो 5 में से 2 जाकर हमारा कितना बचता है 3, तो यही क्या होगा हमारा इसका आंसर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहीं समाप्त होगा। दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको हम थोड़ा थ्योरेटिकली बताने की कोशिश करेंगे। वो दिया हमें पता है कि पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन वो कह रहा है कि हमें जो पाई की वैल्यू ये बताना है कि वो अपरिमेय संख्या होगी, वो हमें इसके फॉर्मूले से बताना है, यानी कि C/D। ये C/D का मतलब होता है कि C में सर्कमफ्रेंस यानी कि वृत्त की परिधि अपॉन D फॉर डायमीटर, यानी कि वृत्त का व्यास, यानी कि वृत्त की परिधि
अपॉन वृत्त का व्यास, यानी कि जो हमारा पाई होता है वो वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास इन दोनों का रेशियो होता है, यानी कि अनुपात होता है। अपॉन में होता है यानी कि इसका मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे का रेशियो होते हैं। तो हमें ये बताने का ये क्लियर करना है कि ये पाई की वैल्यू यहाँ से एप्रिल में कैसे होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि जब हम किसी वृत्त की परिधि या व्यास, परिधि या व्यास यानी कि सी या डी को जब नापते हैं तो यानी कि वो इनमें से कोई सा ना कोई सा, या तो ये दोनों या कोई सा भी एक, वो एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अगर अपरिमेय संख्या होगी और अपरिमेय संख्या से किसी भी संख्या को में प्लस करे, माइनस करे, मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे तो वो अपने आप में खुद एक अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो यानी कि इसका मतलब है, लेकिन हमें ये पता होता है कि पाई जो होता है 22/7 भी होता है। तो अगर ये 22/7 होता है तो हमें पता है कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो यानी कि ये 3.14 इस तरीके से आता रहता है, लेकिन इसका कोई भी फाइनल रिजल्ट नहीं आता, यानी कि ये इससे पूरा डिवाइड नहीं होता। तो इसलिए हम इसे बता सकते हैं कि ये C/D का मतलब है कि इनमें से या तो C की वैल्यू या D यानी कि सर्कमफ्रेंस या डायमीटर, कोई सा ना कोई सा एक अपने आप में एक अपरिमेय संख्या होगी। और अगर कोई भी अपरिमेय संख्या होगी तो उससे जब हम डिवाइड करेंगे या ऊपर भी आए, मतलब ये C भी हो सकता है, D भी हो सकता है, तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो वो अपने आप में एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यानी कि इन दोनों का जो अनुपात होगा वो एक अपरिमेय संख्या होगी, और इसलिए हम पाई को क्या बोलता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यही समाप्त होता है। तो हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, यानी कि इनका जो ये पार्ट दिए हुए हैं इनका हमें हर का परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण सबसे पहले देखें परिमेयकरण होता क्या है। अब जैसे ये 1/√7 है, तो 1/√7 का हर का परिमेयकरण, यानी कि हर हमारा ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। तो यानी कि हर का परिमेयकरण करने के लिए हमें जो नीचे संख्या होती है, यानी जो हमारा हर होता है, जो संख्या नीचे होती है हर होता है उससे उसमें मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 1/√7। हर का परिमेयकरण करने के लिए जो हर होता है उससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। अब ये हमारा √7 × 1 ये बन जाता है हमारा √7 × 1 होगा तो √7 अपॉन, अभी हमारा होता है √7 × √7। अब हमें पता है कि √7 × √7, अब √7 × √7 का मतलब होता है √7 का स्क्वायर, क्योंकि हमारी जो गुना होती है, गुना में भाग घात जुड़ जाती है, यानी कि 7 की पावर 1/2 ये होगी और 7 की पावर 1/2 ये होगी। तो यानी कि 1/2 और 1/2, और 1/2 का मतलब होता है कि 1। तो ये बनता है हमारा √7 अपॉन ये हो जाता है हमारा 7, तो यानी कि 1/7 × √7, इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये फर्स्ट पार्ट यही समाप्त होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 1/√7 - √6। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में ये तो सिंपल ही था कि यानी कि इसमें ना तो नीचे कोई ऐड हो रहा था संख्या और ना ही कोई माइनस हो रही थी। अब इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि जो हमारी संख्या होती है अगर वो प्लस है तो उसके अपोजिट साइन का मतलब होता है उल्टा। अगर यहाँ √7 - √6 है तो हमें मल्टीप्लाई करनी होगी √7 प्लस √6 है, और अगर यहाँ प्लस होता तो हम करते √7 माइनस, यानी कि जो नीचे वाला होता है उसके अपोजिट साइन से। तो अपोजिट साइन क्या होगा 1/√7 - √6। अब इसका अपोजिट साइन होगा √7 प्लस √6, उससे मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि √7 प्लस √6, क्योंकि हमारे यहाँ माइनस था तो यानी कि इसके अपोजिट साइन से, तो अपोजिट होगा इसका प्लस वाला। तो √7 प्लस √6 × 1, तो ये होगा हमारा √7 प्लस √6। दोस्तों ये हमारा कुछ √7 - √6, यानी कि एक बार ये माइनस हो रहा है और एक बार प्लस हो रहा है, तो यानी कि ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला a + b और a - b का, जो होता है यानी कि a² पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, यानी कि √6 का स्क्वायर।
अब क्या करना है, यहाँ तो कुछ होना नहीं, तो ये तो एज इट इज, यानी कि √7 प्लस √6, ये तो ऐसा का ऐसे ही चलता रहेगा अपॉन। अब क्या करना है, यहाँ स्क्वायर है और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो ये बच जाता है हमारे यहाँ पर 7 माइनस सेम ऐसे यहाँ इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हमारा बचता है यहाँ पर 1। तो 7 माइनस 6 ये होता है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये होगा हमारा √7 प्लस √6, और इसी के साथ हमारा ये फाइनल। अब देखते हैं वैसे थर्ड पार्ट में अब क्या करना है, यानी कि यहाँ प्लस साइन है, तो यानी कि इसका अपोजिट साइन, तो अपोजिट साइन होगा इसका 1/√5 प्लस √2, यानी कि इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये होगा हमारा √5 माइनस √2, तो उसी से यहाँ मल्टीप्लाई होगी और एक बार उससे डिवाइड भी होगा। अब ये हमारा √5 माइनस √2, यानी कि ये इंटू 1, तो ये बन जाता है हमारा √5 माइनस √2, और यहाँ हमारा हो जाता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी होता है हमारा a स्क्वायर, यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, यानी कि माइनस के √2 का स्क्वायर। तो √5 माइनस √2 सेम ऐसे चलेगा, तो ये होगा हमारा √5 माइनस √2 अपॉन, ये हो जाता है हमारा √5, यानी कि यहाँ स्क्वायर से ये कैंसिल, तो यहाँ बचता है 5 और सेम यहाँ कैंसिल, तो ये बचता है हमारा 2, तो यानी कि 5 माइनस 2 ये होता है हमारा 3, तो 1/3 इंटू √5 माइनस √2, तो यही हमारा यही आगे इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारा 1/√7 माइनस 2, तो यानी कि इसका अपोजिट साइन, तो अपोजिट साइन क्या होगा हमारा 1/√7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2, यानी कि इसका अपोजिट साइन जो होगा वो होगा हमारा +2 अपॉन √7 प्लस 2, तो अब इसकी मल्टीप्लाई 1 होगी, तो ये होगा हमारा √7 प्लस 2 अपॉन, ये होगा हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, तो एक बार यानी कि ये माइनस होगा माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये बना हमारा √7 प्लस 2 अपॉन, ये बनता है हमारा इससे कैंसिल, तो यानी कि 7 माइनस और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 7 माइनस 4 यानी कि 3, तो 1/3 इंटू √7 प्लस 2, यही हमारा इसका आंसर होता है। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज यही समाप्त होती है। इसके बाद हमारे अगर कोई भी अगर डाउट रह गया हो तो वो डाउट कमेंट बॉक्स में जाके बताएं, और इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।